नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चा करने से पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अ, आप भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी कौन-सा है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पतंजलि। तो मैं आज पतंजलि कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि पतंजलि ने मतलब रामदेव जी ने एक नया डिसीज़न लिया, जो अदानी ग्रुप ने भी लिए थे और अदानी ग्रुप का वो डिसीज़न फ्लॉप हो गया और उसके चलते है अदानी को भी एक भारी भरकम लॉस झेलना पड़ा। तो सेम वही चीज़ अभी पतंजलि करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको पाना है तो। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनीज़ के ऊपर क्या हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए मैं एक फुल फॉर्म आपके सामने लेके आया, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? एपीओ। एपीओ का फुल फॉर्म क्या है? फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। तो फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग क्या होते हैं? देखिए कुछ दिनों पहले अदानी एंटरप्राइजेस नाम करके एपीओ कौन लेके आए थे? गौतम अदानी जी। तो गौतम अदानी जी इंडिया के सबसे पहले और सबसे बड़ा एपीओ ले आने वाले थे और इस एपीओ के माध्यम से वो अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठाना चाहते थे बिजनेस के लिए और हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट के माध्यम से ही अदानी ग्रुप का हालत बर्बाद हो गया और इस अदानी का जो एपीओ था वो तो फ्लॉप हो गया था, उसको बचाया था बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी ने। उस आईपीओ को पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन किए थे लास्ट दिनों में और वो भी देखा जाए तो रिलायंस जैसे कंपनी और भी बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम था। मगर लास्ट में देखा जाए कि कंपनी का एपीओ का जो प्राइस था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का शेयर प्राइस गिर चुके थे। तो अदानी जी उस एपीओ को कैंसिल किया और सारे पैसा जितने सारे लोग एपीओ में लगाए थे उसको वापस किया। तो सेम टू सेम पतंजलि भी उसी तरीके से एपीओ ले आने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द रामदेव जी एपीओ मार्केट में लेके आ रहे हैं। पतंजलि कंपनी का एपीओ मार्केट में आ रहा है। क्या इस एपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस एपीओ में क्या है? चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा अच्छा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। ध्यान से इस चीज को देखना और इग्नोर मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखेंगे अनदर एपीओ की बताया जा रहा है। पहले तो एपीओ कौन लेके आए थे? अदानी ग्रुप। और सेकेंड एपीओ कौन लेके आ रहा है? देखा जाए तो पतंजलि। तो अनदर एपीओ ऑन यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड्स फॉर पतंजलि फूड्स प्रोसेस टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। मतलब अप्रैल से स्टार्ट होगा इसका प्रोसीड्योर और बाबा रामदेव जी उन्होंने खुद ऑफिशियली कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो एपीओ ला रहा है और वो भी उसका प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा कब? अप्रैल से। ऑब्वियसली ईयर एंडिंग के बाद, क्योंकि ईयर एंडिंग होता है कब? आप सभी जानते हैं, मतलब 31 मार्च के बाद ही ईयर एंडिंग होता है। 1 अप्रैल से नया ईयर एंडिंग शुरू होते हैं। मतलब अभी 2022-23 चल रहा है, तो उसके बाद ईयर एंडिंग आएगा 2023 और 24। तो इस सालों के अंदर, मतलब इस सालों के स्टार्टिंग पीरियड में ही पतंजलि क्या करने वाला है? एपीओ ले आने वाला है। देखिए राइट स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग शेयर्स ऑफ इट्स प्रोमोटर्स पतंजलि फूड्स ऑन थर्सडे के दिन सेड द मूव विल नॉट इम्पैक्ट द कंपनी यहाँ पे देखिए ऑपरेशन एंड इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग एपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी के ऊपर जो सेबी है, जो एक्सचेंज है, उन्होंने खुद बताया है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोमोटर है पतंजलि जो फूड का जो प्रोडक्ट है, जो शेयर है, वही वही प्रोडक्ट प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, प्रोमोटर चाहते हैं उसी कंपनीज के एफपीओ ले आने के लिए।
तो अप्रैल में यहाँ पे देखिए अप्रैल टू इंक्रीजेस द पब्लिक शेयर होल्डिंग 25%। तो उसके बाद मतलब अप्रैल के बाद ही इस तरीके से सारे प्रोसीडियर स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज को, एनएससी बीएससी को बताया गया है किसके माध्यम से, प्रोमोटर के माध्यम से। और प्रोमोटर कौन है आप सभी जानते हैं, बाबा रामदेव जी है। तो पतंजलि का प्रोमोटर रामदेव जी, उन्होंने खुद इस तरीके से बातचीत सेबी को एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से भेजा है। तो अभी देखना है इंडिया के सेकेंड जो आई एफपीओ आने वाला है, तो वो एफपीओ का सक्सेस होगा क्या फ्लॉप होगा, वो तो आपको पता ही चलेगा। और जब एफपीओ का पूरा डिटेल्स आएगा तब मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो पतंजलि का बहुत सारे कंपनीज है, तो सब कुछ एक साथ एफपीओ में आपको देखने को मिलेगा। और जो एफपीओ आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, पतंजलि फूड्स के हिसाब से। अगर ध्यान से देखेंगे तो पतंजलि जो फूड्स है, जो कंपनी है, जो देखा जाए तो एक एडिबल्स ऑयल्स, एक एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं। और मेजर जो इसका सेक्टर है देखा जाए तो एडिबल्स ऑयल्स, एडिबल्स ऑयल्स में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। नंबर वन अदानी वेलमर है, और उसके बाद पतंजलि है। तो इस कंपनी के ऊपर भी बहुत बार मैं आपको वीडियो बना के दिया। तो अभी इस कंपनी एपी भी लेके आ रहा है। अभी देखना यही है क्या इस कंपनी किस तरीके से खुद को सक्सेसफुली एपीओ लॉन्च कराते हैं, और इस एपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होते हैं। क्योंकि अदानी तो मतलब इस एपीओ को सक्सेसफुली नहीं लॉन्च करा पाए, तो क्योंकि हिंडनबर्ग ने अटैक किया, इसीलिए अदानी फॉल्ट हो गया। मतलब नहीं तो अदानी ग्रुप अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते थे। तो यही न्यूज मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पतंजलि का कुछ आने वाला है क्या, वो आने वाला है। देखिए एपीओ ही आने वाला है, तो इंतजार करिए। जब इसका डिटेल्स और भी डेटा आएंगे तो उसको भी आपके साथ में शेयर करूंगा। रही बात पतंजलि का, तो पतंजलि कंपनीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो जरूर करिए। कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिविटी जरूर है, बहुत सारे पॉजिटिविटी है, बहुत सारे वीकनेस भी है। वो वीकनेस को भी आपको डालना नहीं चाहिए, और पॉजिटिविटी देखकर आपको उछालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी में हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी में बीच बीच में लॉसेस जो किया था वो बहुत बड़ा लॉसेस था। अभी कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो कंपनी का सेल्स मतलब परसेंटेज के हिसाब से जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ एक साल में कंपनी आपको लॉसेस 11% के आसपास दिया। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में हमेशा चेंजिंग देखने को मिलता है। एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है, और इस कैश फ्लो को देखकर खुश मत हो जाना, आपको उसके साथ और एक चीज देखना है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कंपनी पूरा बिजनेस करके कितना प्रॉफिट लेके आया, उस प्रॉफिट से कितना पैसा हाथ में आया, वो दोनों चीज आपको देखना है। पहली बात, कंपनी ने जो प्रॉफिट हाथ में दिखाया वो इस बार था 1400 करोड़ के आसपास, मगर कंपनी का हाथ में पैसा आया कितना, 700 करोड़। अभी भी मार्केट में 700 करोड़ पड़े हुए हैं, तो 700 करोड़ को अभी तक कंपनी उठा नहीं पाया। पिछले बार 950 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास था, और हाथ में पैसा कितना आया था, 250 करोड़। इसका मतलब एक फिगर आउट यहाँ पे देखने को मिला है लास्ट 3 सालों में, कि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है खाते में, उतना पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। तो इस बात को भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। इस बात बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। और रही बात इन्वेस्टर के, तो पहले देखिए एफआईएस और डीएस तो कुछ भरोसा नहीं करते थे। 2022 के जून क्वार्टर के बाद इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस छोटा मोटा माल उठाया है। सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। पहले तो 99% के आसपास होल्डिंग था, वो धीरे धीरे करके माल बेचा, और अभी 80% के आसपास होल्डिंग है। और टोटली पब्लिक जो है वो 14% होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, मैं जरूर कहूंगा स्टडी करिए। कंपनी में उतना खराबी भी नहीं है। लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।